सबसे पहले फाइल के ऊपर क्लिक करके न्यू सेलेक्ट कर ले और इस विंडो से पार्ट सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद डिजाइन ट्री से राइट प्लेन सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद अपवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद लेफ्ट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले और इसके बाद डाउनवर्ड एक स्मॉल वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद अगेन लेफ्ट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले और इसके बाद अपवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। ठीक है, इसके बाद अगेन लेफ्ट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले और इसके बाद डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले और इसके बाद लेफ्ट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले। ठीक है, और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 174, यहाँ पर आप दे सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 174 डिवाइड बाई 2। ठीक है, क्योंकि हमने जो फ्रंट व्यू है इसका हाफ स्केच जो है वो हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जो राइट साइड वाला पोर्शन है इसको हमने ड्रॉ कर दिया। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 18, यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 18 एंड देन प्रेस एंटर। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 24, सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 24 एंड देन प्रेस एंटर। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 12, यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 12 एंड देन प्रेस एंटर। अगेन इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले। इसकी जो टोटल हाइट है वो है 73, यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 73 एंड देन प्रेस एंटर। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 55, यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 55 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी जो थिकनेस है वो है 14, यहाँ पर आप दे सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 14 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस पॉइंट को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस पॉइंट को सेलेक्ट करके इसको हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट कर ले। ठीक है, इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और लाइन के इस पॉइंट को सेलेक्ट करके इसको वर्टिकली कंस्ट्रेंट कर ले। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ से फॉर कंस्ट्रक्शन जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करें। ठीक है, और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके अपवर्ड एक वर्टिकली कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर ले। सेलेक्ट मिरर टूल। ठीक है, और ये सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर ले और मिरर अबाउट इस सेंटर लाइन को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल। ठीक है, और यहाँ से मिड प्लेन जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले और इसकी एक्सट्रूजन आप टाइप कर ले 46, यहाँ पर आप सकते हैं। ठीक है, टॉप व्यू में आप दे सकते हैं। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 46 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद नेक्स्ट पिक्चर बनाने के लिए मॉडल की इस स्पेस को सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डाया आप टाइप कर ले 28, यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 28 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद मॉडल की इस हॉरिजॉन्टल एज को सेलेक्ट कर ले और सर्कल के सेंटर को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 50, यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 50 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और सर्कल के सेंटर को सेलेक्ट करके इसको हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट कर ले एंड से एग्जैक्ट स्केच। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल और यहाँ पर एक्सट्रूजन की वैल्यू आप टाइप कर ले 2, यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 2 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद हम यहाँ पर ये रिप क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दे सकते हैं 3D व्यू में भी दे सकते हैं ये जो रिप है। ठीक है, सो ये रिप क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ से इसके जो प्लेन है वो आप शो कर ले। ठीक है,
इसके बाद राइट प्लेन सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट लाइन टूल और ये जो वर्टिकली एज है, ठीक है, इसके ऊपर कहीं भी क्लिक करके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर ले। सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस एज को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और लाइन के इस पॉइंट को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 35, यहाँ पर आप दे सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 35 एंड देन प्रेस एंटर एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट रिप टूल, ठीक है, और रिप की जो थिकनेस है यहाँ पर टॉप में आप दे सकते हैं 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर रिप की जो थिकनेस है वो आप 10 टाइप कर ले और यहाँ से जो ये मिड बोथ साइड जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करें, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद हम यहाँ पर एक होल क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो होल क्रिएट करने के लिए मॉडल की इस स्पेस को सेलेक्ट कर ले या इस स्पेस को सेलेक्ट करें, ठीक है। सो मैं इस स्पेस को सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका जो डाया है वो है 14, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, साइड व्यू में। सो यहाँ पर टाइप कर ले 14 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद मॉडल की इस एज को सेलेक्ट कर ले और सर्कल की सेंटर को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 50, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 50 एंड देन प्रेस एंटर एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल और यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले F2 नेक्स्ट, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद हम यहाँ पर 2 होल क्रिएट करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये टॉप व्यू में देख सकते हैं, यहाँ पर भी 2 होल मौजूद है, ठीक है। सो ये होल क्रिएट करने के लिए मॉडल की इस स्पेस को सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डाया है ड्राइंग में 10, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 10 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस एज को सेलेक्ट कर ले और सर्कल की सेंटर को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 12, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 12 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद मॉडल की इस वर्टिकल एज को सेलेक्ट कर ले और सर्कल की सेंटर को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 11, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 11 एंड देन प्रेस एंटर। सेलेक्ट मिरर टूल, ठीक है, और एंटिटीज टू मिरर, ठीक है, इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और मिरर अबाउट इस प्लेन को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल और यहाँ से अप टू नेक्स्ट जो ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर ले, ठीक है, एंड से ओके। सेलेक्ट मिरर टूल, ठीक है, और मिरर फेस या प्लेन जो है आप इस फ्रंट प्लेन को सेलेक्ट करें, ठीक है। और इसके बाद जो फीचर हमने मिरर कर रहे हैं वो हमने सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इन होल्स को आप सेलेक्ट कर ले, ठीक है। इसके बाद इस रिप को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस फीचर को सेलेक्ट कर ले और इस तरह इस होल को भी सेलेक्ट कर ले, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद हम पैलेट अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो पैलेट अप्लाई करने के लिए यहाँ से आप पैलेट टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और पैलेट की वैल्यू जो है, रेडियस की जो वैल्यू है वो है 23, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप रेडियस की वैल्यू टाइप कर ले 23 एंड देन प्रेस एंटर और इस एज को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस एज को सेलेक्ट कर ले, इसी तरह इस एज को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इस एज को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट पैलेट टूल और पैलेट की वैल्यू आप टाइप कर ले 2, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 2 की जो है पैलेट लगी हुई, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 2 एंड देन प्रेस एंटर और इसके बाद इस एज को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इसी तरह इस एज को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट पैलेट टूल और पैलेट की वैल्यू आप टाइप कर ले 4,
यहाँ पर 4 की फिलेट लगी, ठीक है, और यहाँ भी 4 की फिलेट लगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3D मॉडल में। सो यहाँ पर टाइप कर ले 4 एंड देन प्रेस एंटर और इस एच को सेलेक्ट कर ले, ठीक है। इसके बाद इस एच को सेलेक्ट कर ले, इस एच को सेलेक्ट कर ले, इस एच को सेलेक्ट कर ले, ठीक है। इसी तरह इस एच को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस एच को सेलेक्ट कर ले, इसी तरह इस एच को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस एच को सेलेक्ट कर ले, इसी तरह इस एच को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और एंड में इस एच को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद हम इस मॉडल के ऊपर कलर अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो इस मॉडल के ऊपर कलर अप्लाई करने के लिए पार्ट के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से आप अपीयरेंस के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे कलर मौजूद है। सो मॉडल के ऊपर जो कलर अप्लाई हो चुका है यहाँ पे ड्राइंग में, सो इसी कलर को हम इस मॉडल के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ से आप इस ऑरेंज कलर को सेलेक्ट कर लें एंड से ओके। सबसे पहले फाइल के ऊपर क्लिक करके न्यू सेलेक्ट कर ले और इस विंडो से पार्ट सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद डिज़ाइन ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट लाइन टूल और यहाँ से फॉर कंस्ट्रक्शन जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले, ठीक है। और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर ले, अगेन सेलेक्ट लाइन टूल और अगेन यहाँ से फॉर कंस्ट्रक्शन जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके डाउनवर्ड एक वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर ले। इसी तरह अगेन सेलेक्ट लाइन टूल और यहाँ क्लिक करके राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद अपवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले और इसके बाद लेफ्ट साइड पर एक स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले और इसके बाद अपवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले और इसके बाद अगेन लेफ्ट साइड पर एक स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस कंस्ट्रक्शन लाइन को सेलेक्ट कर ले। इसी तरह इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 7, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 7 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद अगेन इस कंस्ट्रक्शन लाइन को सेलेक्ट कर ले और इस स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 13, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 13 एंड देन प्रेस एंटर। इसी तरह अगेन इस कंस्ट्रक्शन लाइन को सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 28, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 28 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 2, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 2 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 5, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 5 एंड देन प्रेस एंटर और इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले, इसकी टोटल विड्थ है 28, ठीक है। सो 28 डिवाइड बाई 2, तो इसकी डायमेंशन आप टाइप कर लेंगे 14, ठीक है, एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन को सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले, इसकी टोटल विड्थ है 24, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सो इसकी हाफ जो डायमेंशन है वो है 12, ठीक है, 24 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 12 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद मिरर टूल सेलेक्ट कर ले और एंटिटीज टू मिरर, ये सारे ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर और मिरर अबाउट इस वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक 3 पॉइंट आर्क ड्रा कर ले, ठीक है। सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस आर्क को सेलेक्ट करके इसकी रेडियस है 7, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 7 एंड देन प्रेस एंटर एंड से एग्जैक्ट स्केच।
इसके बाद रिवॉल्व बॉस बेस और टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है। और इसके बाद स्केच को सेलेक्ट कर ले और एक्सेस आप रिवोल्यूशन के लिए इस हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद पिलेट टूल सेलेक्ट कर ले और पिलेट की वैल्यू आप 2 टाइप कर ले, ठीक है, पर आप सकते हैं। सो यहाँ पर आप रेडियस की वैल्यू टाइप कर ले 2 एंड देन प्रेस एंटर। और इसके बाद इस एज को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस एज को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। और इसके बाद इस मॉडल के ऊपर कलर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक करके अपीयरेंस के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल कलर जो है वो मौजूद है। सो यहाँ से आप येलो जो कलर है इसको सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। सबसे पहले फाइल के ऊपर क्लिक करके न्यू सेलेक्ट कर ले और इस विंडो से पार्ट सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद डिजाइन ट्री से टॉप प्लेन सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डाय आप टाइप कर ले 14, यहाँ पर जैसे, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 14 एंड देन प्रेस एंटर एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल और यहाँ से मिड प्लेन जो ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर ले और एक्सट्रूजन की वैल्यू आप टाइप कर ले 70, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 70 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद चेम्पर टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ से जो एंगल डिस्टेंस ऑप्शन है, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर ले और जो डिस्टेंस है वो है 2। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 2 एंड देन प्रेस एंटर और एंगल है 45। सो यहाँ पर आप 45 टाइप कर ले, ठीक है। और इसके बाद एस एच को सेलेक्ट कर ले और एस एच को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद इसके ऊपर कलर अप्लाई करने के लिए इस पार्ट के ऊपर राइट क्लिक करके अपीयरेंस के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से आप ग्रीन जो कलर है वो सेलेक्ट कर ले एंड से ओके।